चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जो कि है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही हमने कॉमन नाउन की बात की थी। कॉमन नाउन के चैप्टर के बारे में बताया था कि कॉमन नाउन किस तरह से इस्तेमाल होता है। कॉमन नाउन में हम किसी या कोई ऐसे नाम प्रयोग करते हैं जो बहुत बड़ी संख्या के लिए उपयुक्त होता है, पर यदि हम उस बहुसंख्या में से किसी एक को प्रॉपर नाम दे दें जो उस व्यक्ति या चीज़ या जगह या फिर आइटम को अलग पहचान दे, तो उसे हम उसका नाम या फिर संज्ञा ये कहते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को एक खास नाम दिया जाए तो उस नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जैसे कि राकेश, आयुष, दिल्ली, मुंबई, इंडिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ बॉय या गर्ल। अब आप देखेंगे कि यह एक कॉमन नाउन है, यानी एक कॉमन नाम है। इसके बारे में हम कहें तो क्योंकि हर लड़के या लड़की के लिए हर जगह बॉय या गर्ल शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि हम इनकी जगह राकेश या फिर काजल नाम का प्रयोग करें तो हम उन्हें एक प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाम दे रहे हैं जो उन्हें दूसरे लड़के लड़कियों से अलग करता है। यानी कि एक जगह 10 लड़के या लड़कियां तो हो सकते हैं, पर उन जगह पर 10 राकेश या 10 काजल तो नहीं हो सकते ना। सही कहा ना मैंने? कुछ समझे? तो इसीलिए राकेश या काजल एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उन्हें इन नामों से एक खास पहचान मिलती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं। चलिए अब हम कोई जगह ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं सिटी। अब सिटी के बारे में बात करें तो सिटी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी शहरों को, चाहे वो देश के शहर हो, चाहे वो विदेश के शहर हो, चाहे किसी भी स्टेट के शहर हो, सभी शहरों जो शहर हैं वो शहरी कहलाते हैं। पर अगर मैं कहूँ मतलब कि अगर मैं कहता हूँ दिल्ली या फिर मुंबई या फिर न्यूयॉर्क, तो ज़रा सोचिए पूरी दुनिया में कितनी दिल्ली हैं? सोचा कुछ? है ना? यानी एक दिल्ली है। या फिर कितनी मुंबई हैं बताओ? या फिर कितने न्यूयॉर्क है? शहरों को एक खास नाम लेना या कहें प्रॉपर नाम देना इन शहरों को दूसरे शहरों से अलग करता है या अलग पहचान देता है। इसीलिए किसी प्लेस को प्रॉपर नाम भी एक प्रॉपर नाउन कहलाता है। समझे मेरी बात? चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी और चीज़ें क्लियर करा सकें। चलिए अब हम नाम एक लेते हैं। मान लीजिए हम कार की बात करते हैं। कार की अगर हम बात करें तो अगर हम कार कहें तो हर कार को कार ही कहते हैं, चाहे कहीं भी चले जाएं कार ही कहलाती है, तो ये कॉमन नाउन है। मगर मैं कहूँ मारुति कार, होंडा कार या फिर टाटा या फिर महिंद्रास कार, तो ये होगा प्रॉपर नाम जो हम किसी कार को देंगे, जो इन कारों को दूसरी कारों से एक अलग पहचान देगी। तो कारें तो दुनिया भर की हैं, बहुत सारी कारें, हर कार को कार कहा जाता है। लेकिन अगर हम कोई कार को नाम दे के बोले, जैसे मैंने बताया होंडा या टाटा ऐसे करके हम बोलते हैं, तो आप पाएंगे कि उन्हें एक डिफरेंट पहचान मिल रही है जो उनका प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाम कहलाता है। आप इस बात को भी समझ लीजिए, नाम मतलब नाउन, ठीक है? यानी जहाँ नाम की बात हो रही है वहाँ नाउन की बात होगी, ठीक है? तो ये प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाम दिया जा रहा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। कहे मान लीजिए मैं फ़ैन का एग्जांपल लेता हूँ। तो पंखे की बात करें तो पंखे भी बहुत सारे हैं। सभी पंखे पंखे ही कहलाते हैं, हर जगह उनको पंखा यानी फ़ैन ही कहा जाता है। तो इन्हें फ़ैन, उनके एक सिंपल सी डेफिनेशन जो एक नाम सारी चीज़ों को दिखाता है, जो कि कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ बजाज फ़ैन या फिर खेतान, तो वह उसका एक प्रॉपर नाम कहलाएगा और पर्टिकुलर वो उस पर्टिकुलर पंखे को डिफाइन करेगा। इट मीन्स ये एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कुल मिलाकर किसी चीज़, जगह या व्यक्ति को एक प्रॉपर नाम देना जो उसे उसकी जैसी चीज़ों से या व्यक्तियों से या फिर जगह से अलग पहचान कराए, सभी प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। चलते चलते कुछ नाम मैं ले देता हूँ ताकि आप इस पे ध्यान दें और सोचें कि ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है। जैसे कि संडे।
अब सोचिए, अगर मैं संडे बोलता हूँ तो दिमाग में एक ही नाम आता है, संडे, और संडे मतलब छुट्टी वगैरह वगैरह, ये चीज़ दिमाग में आती है ना। तो संडे एक प्रॉपर नाउन है जो एक पहचान कराती है। मान लीजिए मैं कहता हूँ शाहरुख खान। शाहरुख खान की अगर बात करें, शाहरुख, तो शाहरुख खान सुनते के साथ ही कोई नॉर्मल व्यक्ति आपके दिमाग में आएगा या सीधा शाहरुख खान जो एक्टर है वो आएगा? खुद सोचिए, है ना। तो शाहरुख खान सुनते ही एक एक्टर आता है जो कि एक पॉपुलर एक्टर है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ ताजमहल। अब ताजमहल भी बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, कह सकते हैं एक बहुत ही वंडर कहा जाता है उसको, तो बल्कि तो कुल मिला के वो भी बहुत फेमस है। और एक पर्टिकुलर ताजमहल नाम सुनते ही साथ ही एक प्रॉपर नाउन दिमाग में आता है कि हाँ भाई ताजमहल कहाँ है, आगरा में। इस तरह की सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो सोचिए ज़रा, इनको सभी को का जो नाम है वो आते ही कुछ और दिमाग में नहीं आता। मतलब जैसे ही इनका नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? संडे दिमाग में आते क्या आता है? शाहरुख खान आते दिमाग में क्या आता है? ताजमहल आते दिमाग में क्या आता है? कुल मिला के जैसी चीज़ दिमाग में आती हैं, मतलब जैसे ही हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, दिमाग में क्या चीज़ आती है? सोचिए ज़रा, है ना। तो ये जो नाउन होते हैं ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं जो एक अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, या कह सकते हैं इनके खास नाम होते हैं जो उनकी पहचान को डिफाइन करते हैं दूसरी चीज़ों से, चाहे वो उनके जैसे ही क्यों ना हो। बात समझे? चलिए, ये है हमारा प्रॉपर नाउन। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जल्दी ही चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और ज़्यादा थ्योरी देखकर कंफ्यूज ना हो। कभी आप सोचें ये भी बहुत सारी थ्योरीज के अंदर आ रही है, और थ्योरी को, थोड़ी सी थ्योरी को भी आप कई बार बहुत बड़ा समझ लेते हो, बहुत ज़्यादा समझ लेते हो। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो थ्योरी कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जल्दी ही चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करना ना भूले, बिना प्रैक्टिस के चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। चलिए, थोड़ी सी मेहनत करें, जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।